पाकिस्तान में एक डेटिंग रियलिटी शो लाजवाल इश्क मंजर आम पर आया है, जिसका पहला टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बपा है। टीजर में अदाकारा आयशा उमर को मेजबान के तौर पर मुतारिफ कराया गया और बताया गया है कि यह शो 4 मर्द और चार खातीन के गिर्द घूमेगा, जो एक पुरासाइश बंगले में इकट्ठे रहेंगे और उनकी तमाम सरगर्मियां कैमरों में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम के खिलाफ शदीद रद्दअमल देखने में आया है। सारिफीन ने इसे अखलाकी तौर पर नामुनासिब करार दिया है और पैमरा से पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया है। लेकिन पैमरा ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि यह शो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नशर हो रहा है, इसका टीवी चैनल से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए यह पैमरा के दायरा कार में नहीं आता। इस शो को टर्किया के मकबूल रियलिटी शो इश्क, उदासी और मगरबी फॉर्मेट जैसे लव आइलैंड से मुतासर होकर बनाया गया है। इन फॉर्मेट्स में आमतौर पर बोल्ड और मुतनाज़िर मनाजर दिखाए जाते हैं, जहाँ शुरका एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, इत्तेहाद और फिर दुश्मनियाँ बनती हैं, फिर आखिर में एक फातेह जोड़े का इंतखाब किया जाता है। मगरबी माशरों में ऐसे शोज़ नाजरीन के लिए तफरीह का जरिया समझे जाते हैं, लेकिन साथ ही इन पर अखलाकी तनकीद भी हो रही है। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में इस तर्ज के प्रोग्राम को मुतारिफ कराया जाए तो इसके माशरती असरात क्या होंगे। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी माशरा एक कदामत पसंद, एक कंजर्वेटिव और मजहबी इक़दार पर कायम माशरा है। यहाँ ख़ानदानी निज़ाम को बुनियादी हैसियत हासिल है और रिश्तों की तश्कील आम तौर पर सकाफती और मजहबी उसूलों के मुताबिक होती है। ऐसे में एक डेटिंग रियलिटी शो जहाँ गैर शादीशुदा मर्द और ख़ातीन एक साथ रहेंगे और उनके ताल्लुकात को बराह रास्त दिखाया जाए, माशरती इक़दार के खिलाफ समझा जा सकता है। इस तरह के प्रोग्राम नौजवान नस्ल पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। वो ताल्लुकात को एक खेल या वक्ती तजुर्बा समझने लगेंगे, जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम की बुनियादों को हिला के रख सकता है। दूसरी जानिब कुछ हल्के ये दलील भी देते हैं कि दुनिया ग्लोबल हो रही है और मगरबी तर्ज के शोज़ पहले इंटरनेट के जरिए पाकिस्तानी नौजवान देखते हैं। ऐसे में अगर कोई शो उर्दू ज़बान में बनाया जाए तो यह महज एक मकामी वर्जन होगा, जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को मद्देनज़र रखकर कुछ तब्दीलियाँ भी की जा सकती हैं। लेकिन नाकिदीन का कहना है कि मगरबी या टर्किया के फॉर्मेट की नक्काली महज तशरीह के नाम पर हमारे माशरती ढांचे को कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारी सकाफती और मजहबी हसासियत से मुताबिकत नहीं रखते। एक और पहलू ये भी है कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को फास्ट एंटरटेनमेंट की तरफ राग़िब करते हैं। गहरे रिश्तों और ज़िम्मेदार ताल्लुकात की बजाय ये प्रोग्राम ताल्लुकात को वक्ती तफरीह और मुकाबले की शक्ल में पेश करते हैं। इससे ताल्लुकात के तकद्दुस में कमी आ सकती है और एक नस्ल ऐसी तरबियत पा सकती है जो अपनी अक़दार को कमतर समझने लगे। लेकिन यहाँ ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि अगर ये शो सिर्फ सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है तो क्या हुकूमत या पैमरा इस पर पाबंदी लगा सकती है। पैमरा ने हाल ही में वजाहत दी है कि इसका दायरा इख्तियार सिर्फ उन टीवी चैनल्स तक है जो इसके लाइसेंस के तहत काम करते हैं। लाजवाल इश्क चूँकि किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है, इसलिए पैमरा कवानीन इस शो पर लागू नहीं होते। पैमरा ने अपने सरकारी अकाउंट से ये वजाहत जारी करके अवामी शिकायत का जवाब दिया है और वाज़ेह किया है कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो मुतल्लिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रुजू करे। इस वजाहत के बाद एक और बहस ने जन्म लिया है कि सोशल मीडिया मवाद के लिए पाकिस्तान में कौन सा इदारा ज़िम्मेदार है और क्या ऐसे मवाद को रेगुलेट करने के लिए नए कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मौजूद शोज़ या कंटेंट लाखों नौजवान देखते हैं और उन पर असरअंदाज भी होते हैं ये शोज़, लेकिन उनके लिए कोई वाज़ेह ज़ाब्ता मौजूद नहीं है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो लाजवाल इश्क जैसे शोज़ पाकिस्तानी माशरती इक़दार से मुतसादिम नजर आते हैं। गो के ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर में ऐसे फॉर्मेट्स मकबूल हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इनके असरात ज़्यादा गहरे और मनफी हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत और माशरे दोनों को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ तफरीह के नाम पर ऐसे तजुर्बात किए जाने चाहिए जो ख़ानदानी और समाजी निज़ाम को मुतनाज़ा बना दे। पैमरा ने अपनी हुदूद वाज़ेह कर दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात को देखते हुए मुस्तकबिल में ऐसे कंटेंट के लिए कौमी सतह पर कोई हिकमत अमली बनाना नागुज़ीर है। ये वक्त की ज़रूरत है और ये करना बहुत इसलिए ज़रूरी है कि कहीं देर ना हो जाए।